नाज़रीन गिरामी, शुबानुल मुअज़्ज़म का महीना दरअसल रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल का महीना है। इस महीने की फ़ज़ीलत मुतअद्दिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से साबित है। सय्यदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबानुल मुअज़्ज़म में दीगर महीनों के मुकाबले में इबादत व अज़कार में कुछ इजाफ़ा कर देते थे ताकि आने वाले महीने के लिए पहले से कमर बस्ता हो जाएं। अलबत्ता शुबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस तरीक़ाकार साबित नहीं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। इसलिए अगर कोई इस नीयत से रख ले तो मौजब अजर होगा। इस रात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत व रियाज़त में, ज़िक्र व अज़कार में और औराद व वज़ाइफ में इनफ़रादी तौर पर गुजारा जाए। इज्तिमाई इबादत का सबूत न कुरान व सुन्नत से है और न ही आसार सहाबा से है। इस किसी अमल इज्तिमाइयत की शक्ल देना शरन नाजायज़ है और ऐसी मुतबर्रक रात लहू व लाभ से, खेल कूद से, सैर व सियाहत से, मटर गश्ती से, शुर होगा से, मेले और ठेले से हत्तुल इम्कान अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मसला है उस रात कब्रिस्तान जाने का, तो इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर किसी का अमल एक आध बार ऐसा हो गया तो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन भरने के लिए काफ़ी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुअज़्ज़लहु लिखते हैं कि वालिद साहब एक बड़ी काम की बात बयान फरमाया करते थे जो हमेशा याद रखनी चाहिए। फरमाते थे, जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो उसे उसी दर्जे में रखना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जन्नतुल बकी जाना मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। चूँकि एक मरतबा जाना मरवी है, इसलिए तुम भी अगर ज़िंदगी में एक मरतबा चले जाओ तो ठीक है, लेकिन हर शब रात में एहतमाम करना, ज़रूरी समझना और इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना और इसको शब बरात का लाजमी हिस्सा समझना और इसके बगैर ये समझना कि शब बरात नहीं हुई, ये इसको इसके दर्जे से आगे बढ़ाने वाली बात है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस नुक्ता नज़र से गोरस्तान चला जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, मैं भी आपकी इत्तिबा में जा रहा हूँ, तो उसे अजर और सवाब मिलेगा। तीसरी बात, शब बरात के दिन अक्सर जगहों पर हलवा या शीरीनी बनाने का आम रिवाज है, बल्कि आकर के ज़ात बौम और हम महल्ले में तो खूब वाहवाही का समा और माहौल होता है। ख़ास तौर पे औरतें इसका खूब एहतमाम करती हैं, रंग बिरंग के हलवे और शीरीनी बनाती हैं, एक दूसरे को दावत देती हैं। ये सब अगलातुल अवाम में से है, बल्कि कहना ये चाहिए कि सरासर बिदअत है, क्योंकि इसका सबूत कुरान से, न सुन्नत से और न आसारे सहाबा व ताबईन से। असल ये कि मग़फ़िरत की रात होती है और शैतान भी हर जगह अपना हिस्सा लगा लेता है। एक हदीस में आया है कि इस रात में अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जितने कबीला बने कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं। इसलिए शैतान ने इसमें भी अपना हिस्सा लगा लिया है। अगर सबकी मग़फ़िरत हो गई तो मैं तो लुट गया, तो लोगों को खाने पकाने में मशगूल कर देता है। अब न इबादत का एहतमाम रहा और न किसी और अमल का। दीन अपना शौक़ पूरा कर डालने का नाम नहीं और ना ही अक्ल की पैरवी का नाम दीन है, बल्कि दीन नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की इत्तिबा का। नाज़रीन गिरामी, शब बरात की फ़जीलत पर मुख्तलिफ़ उलमा का भी बयान सामने आए। इब्नुल अरबी कहते हैं, अक्सर उलमा के नज़दीक यानी इस रात में हर तयशुदा मामला बांट दिया जाता है से मुराद शब कद्र है, जबकि कुछ उलमा का कहना है कि निस्फ़ शअबान की रात है। लेकिन ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची और फैसला कुन किताब कुरान मजीद में फरमाया वो रमज़ान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अवाम में निस्फ़ शअबान की रात का एहतमाम करने और ख़ास तौर से इसी रात में इबादत अंजाम देने के कई असबाब हैं, जिसमें सबसे पहली और अहम वजह है बाज़ उलमाए कराम का इस रात का एहतमाम करना और उनका अपनी किताबों में इस रात को खुसूसी फ़जीलत वाला बनाना। एक और सबब ये भी है कि रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब ऐसी बहुत सारी अहादीस का वजूद जिनसे इस रात की फ़जीलत, इसमें अमाल की पेशी, उम्र की तहदीद, रिज़्क़ की तक़सीम, दुआ की कबूलियत और ख़ुद रसूलुल्लाह का इस रात इबादत के एहतमाम का पता चलता है। लिहाजा इस अज़ीम सवाब के हुसूल और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में लोग इस रात का एहतमाम और इस रात की ताज़ीम में बहुत ज़्यादा मुबालगा करते हैं। इसकी बाज़ तफासीर में ये बात आई है, यानी
इसी रात में फैसला शुदा मामला बांट दिया जाता है। सूरत दुखान की आयत नंबर 4 का ये तर्जुमा है। इसकी बाज़ तफासीर में आया है कि इससे मुराद निस्फ शोबान की रात है। अलामा ज़मख़शरी कहते हैं इस रात के 4 नाम हैं: लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरा, लैलतुल सहक व लैलतुल रहमा। इस रात की 5 खुसूसियात बयान की जाती हैं। हर फैसला शुदा मामले की तकसीम, इस रात इबादत की फजीलत, रहमत का नुज़ूल, नबी को इसी रात शफ़ाअत से नवाजा गया। ज़ाहिरी तौर पर इस रात ज़मज़म का पानी बढ़ जाता है, जबकि वो मुबारक रात जिसमें हर फैसला शुदा मामले की बाँट होती है, इससे कौन सी रात मुराद है? इस सिलसिले में उलमा के 2 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि इससे शब कद्र मुराद है। यही जमहूर उलमा का कहना है। अब्दुल्ला बिन उमर, मुजाहिद, ज़हाक, कतादा, अबू ज़ैद और हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और बहुत सारे असलाफ से यही मनकूल है। ज़्यादातर मुफस्सरीन का भी मानना है कि मज़कूरा रात से मुराद शब कद्र है। चुनांचे फरमाने बारी ताला है, बेशक हमने इसे यानी कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। हमने बेशक इसके ज़रिए इंसानों को डराना चाहा। इसी रात में हर फैसला शुदा मामला बाँट दिया जाता है। इस आयत की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि बरकत वाली रात से मुराद शब कद्र है। यहाँ अल्लाह ताला ने रात को मुबहम रखा है, लेकिन दूसरी जगह वाज़े कर दिया है कि जिस बरकत वाली रात में कुरान करीम उतारा गया है वो शब कद्र है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र यानी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है। और ये नज़ूल रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो रमज़ान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और यहाँ जिस बरकत वाली रात का जिसमें ज़िक्र हुआ, इस बरकत को अल्लाह ताला ने अपने इस बयान में साफ़ कर दिया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस रात को मुबारक यानी बरकत वाली रात का नाम इसलिए दिया है कि अल्लाह इस रात लोगों के दर्जात में इजाफ़ा फरमाता है, इनकी लग़ज़िशों को मुआफ़ करता है, किस्मत की तकसीम करता है, रहमत फैलाता है और खैर अता करता है। इब्नुल अरबी कहते हैं, अक्सर उलमा के नज़दीक फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम यानी इस रात में हर तयशुदा मामला बाँट दिया जाता है से मुराद शब कद्र है, जबकि कुछ उलमा का कहना है कि ये निस्फ़ शोबान की रात है। लेकिन ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची और फैसला कुन किताब कुरान मजीद में फरमाया वो रमज़ान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यहाँ अल्लाह ताला ने कतई तौर पर यह बता दिया कि नज़ुल कुरान रमज़ान में हुआ और फिर रात के वक्त की तयन करते हुए फरमाया बरकत वाली रात में। लिहाजा जिसने ये गुमान किया कि दूसरी कोई रात है, उसने अल्लाह ताला पर बहतान बांधा। इब्नुल जौज़ी कहते हैं, जो ये कहता है कि इससे मुराद निस्फ़ शोबान की रात है, इसकी दलील कुछ ज़ईफ़ आसार हैं जो काबिल एतबार नहीं। अलामा शंक़ीती कहते हैं, वो हदीस जिनकी बिना पर बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये शोबान की रात है, कुरान की सराहत के ख़िलाफ़ होने के साथ साथ बेबुनियाद भी हैं। इनमें से किसी की सनद दुरुस्त नहीं, जैसा कि इब्नुल अरबी और दूसरे मुहक्किकीन का कहना है। हैरत है उस मुसलमान पर जो नस्से कुरान की मुखालफत करता है और कुरान और सही हदीस से किसी दलील के बगैर कुरान की वजाहत से इन्हिराफ करता है। निस्फ़ शोबान की रात की फजीलत में बाज़ उलमा के अक़वाल भी मौजूद हैं कि अगर अवाम इस रात का एहतमाम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में नमाज, दुआ और नेकी के अमूर अंजाम देते हैं, तो इसकी एक वजह यह भी है कि कुछ उलमाए उज़ाम से इस रात की फजीलत मनकूल है और अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ से मंसूब ऐसी ढेर सारी हदीस हैं जिनसे इस रात की अहमियत का पता चलता है।